ये देखिए, इस फ्रूटिंग को क्या कहेंगे आप। ये देखिए शानदार फ्रूटिंग का नज़ारा। हर एक पेड़ के, कुछ पेड़ों की बरसात की वजह से कुछ हमारी कमी रही। ये देखिए शानदार नीचे से फ्रूटिंग स्टार्ट है और ऊपर तक इसकी शानदार फ्रूटिंग। ये देखिए इस पेड़ के, ये देखिए लगभग 70 से 75 फ्रूट एक पेड़ के लग रहे हैं और अभी तक ऊपर लगते ही जा रहे हैं। ये देखिए आप, एक नंबर की फ्रूटिंग है। इस पेड़ को देखिए कितने बड़े बड़े फल हैं। एक फल इसमें, एक दो फल तो, कुछ फल तो ऐसे हैं, एक फल 2.5 किलो से कम का नहीं है। 2.5 किलो का मतलब एक पेड़ के 2.5 किलो के हिसाब से 20 किलो भी, 20 फल भी आ जाते हैं तो 1 कुंटल का पेड़ हो जाता है अपना। कुछ पेड़ों में तो इतना वजन है कि पेड़ ही टेढ़ा हो जा रहा है। दौसा की धरती पर मैंने जो मेहनत की है इन पेड़ों को लगाने में, अब देखिए इसमें कुछ एक जगह रह गई है, जैसे ये रह गई, ये रह गई। ये बरसात के टाइम पे कुछ कमी रह गई थी और बरसात के टाइम फ्रूटिंग गैप हो जाता है, तो फ्रूटिंग गैप की वजह से फल लग नहीं पाता। ज़्यादा बरसात आती है तो फ्रूटिंग, बस इसमें एक चीज़ से बचाना होता है इसको। इसमें पपीते में एक तो वायरस आता है जो वाइट मक्खी की वजह से आता है, तो वो वायरस पपीते के प्लॉट को पूरे को साफ कर देता है। और एक आती है इसमें जड़ गलन की समस्या। जड़ गलन की समस्या जैसे इस पेड़ में आई थी, तो इस पेड़ को मैंने अठा ही दिया था, बिल्कुल साफ। इसमें अठा के मिट्टी डाल दी थी। जड़ गलन के लिए आपको दवाई डालनी होती है, और जड़ गलन की दवाई कैसे डालते हैं वो मैं जब बारिश के टाइम, जड़ गलन का मौसम आता है उस टाइम बताऊंगा। जैसे नीचे देखिए आप, जो ये सूखी पत्तियां हैं ये खाद का काम करती है। लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से पपीता पैदा नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही पपीता पैदा कीजिए, बहुत अच्छा होगा। ये देखिए अब इस पेड़ में कहाँ से फ्रूटिंग शुरू है और कहाँ तक, छोटा सा पेड़ है। ये देखिए आप फ्रूटिंग, इसके 70 से 80 फल तो इस टाइम पे लग ही रहे हैं। और देखिए इनको ऐसे करके निकाला जाता है, नहीं तो फंस जाता है। ये सूखी हुई टहनी को निकाल देना चाहिए टाइम पे। अब देखो ये दूध आ गया इसमें से। ऐसे ही स्क्रैच नहीं होने चाहिए। अब घर वाले कोई ध्यान देते हैं नहीं, मुझे खुद को आके करना पड़ता है ये काम। सूखी पत्तियों को हटाना ज़रूरी होता है, जिससे स्पॉट्स जो हो जाते हैं वो इस पे नहीं होते। इसको इस तरीके से धीरे 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 ऐसे निकालना पड़ता है। ये देखो किस तरीके से फंस गया। जैसे जैसे पपीता भारी होता जाएगा वैसे वैसे आपकी पत्तियां इसमें फंसती जाएंगी, सूखी पत्तियां। अब जैसे आप इसको निकाल नहीं पाओगे। खैर आज तो दुख हो रहा है, दूध आ ही गया, स्पॉट हो गए 2-3 पपीता के। लेकिन टाइम पे निकालते रहोगे इनको तो ये खाद का काम करेगा। ऐसा नहीं है इनको बाहर फेंके, बाहर फेंकना कतई नहीं। इनको यहीं नीचे डाल दो आप, आपके गल करके ये खाद के रूप में तैयार हो जाएगा। या तो आप पपीता ड्रिप सिस्टम से बेड बना करके लगा सकते हैं। अब ये देखिए आप, अब ये देखिए इसमें साइड ब्रांच आ गई। अब देखिए इस पेड़ में क्या कहेंगे आप, साइड ब्रांच के भी पपीते आ रहे हैं। साइड ब्रांच के भी छोटे छोटे, देखो 3 4 5 पपीते आ रहे हैं। ये देखिए साइड ब्रांच आ गई इसमें, साइड ब्रांच में भी पपीते।
ये देखिए आप, फ्रूटिंग लाजवाब है, कोई कमी नहीं है। अनुभव धीरे धीरे आप करते जाएंगे कोई भी चीज़, तो आपको अनुभव आता रहेगा। एक ही जगह 3 पेड़ लगा दिए मैंने, उनको अलग नहीं किया, बीजों को उसी को लगा दिया। देखिए कोई सा जीवित रह जाए तो कोई सा, देखो वजन से पेड़ ही गिर चुका था बारिश में। उधर भी 3 पेड़ थे, जिसको मैंने दो को हटा दिया था, वो गिरने की हालत ऐसी हो गई थी, इसलिए। अब देख लीजिए इन तीनों के शानदार फ्रूटिंग आ रही है। ये देखो, ये इस तरीके से गल जाते हैं। बस पपीते के प्लॉट में तो ये है कि आप इसमें जो अपने घास फूस होती है वो ना रहने दें, बस उसका ध्यान रखें। बाकी इनको निकालते रहें, सूखी डंडियों को। जैसे डंडी पीली पड़ जाती है उसका पोषण कम हो जाता है, इसलिए वो उसकी एज हो जाती है, तो उसको आप हटा करके, मतलब उसको पहले कट कर दें पत्ते के पास से, और फिर उसको बाद में जब सूख जाए, जब टहनी को हटाएं। नहीं तो आपकी गीली रह जाती है अंदर से, जो तना है वहाँ से तोड़ते हैं आप, तो फिर फल पर भी उसका इफ़ेक्ट दिखाई देता है। जैसे ये छोटे छोटे ये चीज़ें हैं, इनको हटा दो। यहाँ से ये होता है आपका फूल का शुरुआत का, वो जो इसको हटा दो, क्योंकि ये दूसरे फल के जाके टच होता है तो उसको स्पॉट देता है। स्पॉट होने के बाद फल की जो सुंदरता है वो बिगड़ जाती है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। बस पपीता की खेती में 2 वायरस आते हैं, उनका थोड़ा ध्यान रखें। समय समय पे स्प्रे करते रहें। आप केंचुआ पालें, केंचुआ पाल करके और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपका देसी खाद जो अपना गाय भैंसों का खाद होता है, वो आपका खाद 1 ट्रॉली, वो आपका खाद 10 ट्रॉली, और आपके केंचुए का खाद जो आप तैयार कर लेते हो, आपका 1 ट्रॉली खाद बराबर है। ये देखिए आप, शानदार फ्रूटिंग पूरे प्लॉट में आपको दिखाई दे रही होगी। ये आपको नीचे बैठ करके दिखाता हूँ मैं। ये देखिए आप, प्रत्येक पेड़ पर गजब की फ्रूटिंग। ये देखिए कई पेड़ तो टेढ़े होते जा रहे हैं, वजन की वजह से उनकी थोड़ी मिट्टी लगाना ज़रूरी है, फिर इनकी मिट्टी चढ़ा देते हैं। बस आप ध्यान ये रखें कि आप बारिश के मौसम में ज़्यादा मिट्टी ना चढ़ाएं, नहीं तो बारिश के मौसम में पेड़ के तने की मिट्टी रहेगी तो गर्मी, उमस, फंगस आ जाएगा उससे। फिर फंगस की दवाएं देनी पड़ेगी, पेड़ को बड़े मुश्किल से बचाना होगा, और बचाएंगे तो कुछ पेड़ आपके चल भी जाएंगे। काफ़ी मेहनत करेंगे तो भी आपके पेड़ चल जाएंगे। ये देखिए आप, जैसे मैंने इसको तोड़ दिया था यहाँ से, अब इसको मैं साइड कर देता हूँ नीचे। ये खाद बनने के लिए तैयार है। जैसे ये पीला पत्ता हो गया, आप इसको यहाँ से मोड़ दें, 3 दिन बाद में आपको सूखा मिलेगा, फिर इसको यहाँ से हटा देना है। ये देखिए आप, छोटे छोटे शानदार फ्रूट। ये देखिए पेड़ के सुनहरे फ्रूट, बिल्कुल शानदार, गजब का, आनंद आ जाएगा। आप एक बार पपीते की खेती करें, मेरे नंबर पे आप संपर्क करें, पौधा आपको हम उपलब्ध कराएंगे। जो एवरेज मैंने माना था इसका कि लगभग अपने एवरेज एक पेड़ 50 किलो फल दे देता है तो भी काफ़ी है, लेकिन मुझे लग रहा है एक पेड़ इसमें फल देगा 80 किलो से आपको 1 कुंटल तक फल दे देगा। जैसे कुछ पौधे उभयलिंगी आ जाते हैं, तो उभयलिंगी पौधे की खासियत क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ।